माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं नेशनल सिंबल्स इन इंडिया एंड मैं हूं आप सभी की सीयूटी मेंटोर शीतल जांगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग जो भी नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ चलते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन की तरफ। कौन कौन से होते हैं नेशनल सिंबल्स? नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो है अपना, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये सारी चीजें तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, बट ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हमें ये नहीं, आपसे क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछेगा कि नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, बट और क्या पूछ सकता है वो हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन विद वन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या होगा चलिए मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग was adopted by the Constituent Assembly of India on। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया है। नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करने वाले हो, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने सेशन में ये चीज बताई हुई है। अगर आप मेरे रेगुलर लर्नर हो तो आप डेफिनेटली इसका आंसर मुझे करेक्टली कमेंट बॉक्स में बता दोगे। सवाल में क्या पूछ रहा है? द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग was adopted by the Constituent Assembly of India on। तो ये डिजाइन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है। और आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं: 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं तो नेशनल फ्लैग इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ए इसका राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ये आपको पता ही है। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने भारत के लिए क्या लिखा है? संविधान लिखा है, संविधान को बनाने का काम किया है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। ड्राफ्टिंग कमेटी, हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पार्ट थी, पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया। और उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, वो ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या ड्राफ्टिंग कमेटी को कितना समय लगा था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 years 11 months and 18 days। ये पूरा समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब यहाँ पे दो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो सवाल ये पूछ लेगा, देखो हम बात कर रहे थे नेशनल सिंबल्स की और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर डिस्कशन करने लगे, तो इसी तरीके से हमें हमारी स्टडी करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में 3-4 चीजें मिल रही हैं तो भाई इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस तरीके की हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो यस, मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ से जो एक और सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हो गया था? जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार कब हो गया था? तो भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में हो गया था। इसी के साथ बात करेंगे कि जो भारत का संविधान है जब बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 में हो गया तो ये एनफोर्समेंट में 26 जनवरी 1950 में क्यों आया? क्यों 2 महीने इंतजार करना पड़ा? तो यस, 2 महीने इसीलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि लाहौर सेशन के टाइम पर अजम्पशंस लगाए गए थे कि भारत को फुल स्वराज, ठीक है, फुली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा 26 जनवरी 1930 में, बट ऐसा नहीं हो पाया। एंड टू गिव द रिकॉग्निशन टू दिस डेट 26 जनवरी, इसीलिए 2 महीने वेट किया और उसके बाद संविधान को फुली एनफोर्समेंट या ऑपरेशन में लाया गया ऑन 26 जनवरी 1950, जब हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 2023 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? ये आए थे सीसी अंकल। अब ये सीसी अंकल कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया, मतलब ये सीसी अंकल आए थे। एक और सवाल मैं आपको अगर चाहो तो होमवर्क में दे सकती हूँ, चलो इसके बारे में डिस्कशन कभी और करेंगे, ठीक है। सीसी अंकल आए थे, अगर थोड़ी सी R&D कर मुझे बता सकते हो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। What does the saffron color signifies in our national flag? देखो नेशनल फ्लैग की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है ट्राई कलर्स हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सैफरन कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। तो ये जो
सेफ्रॉन कलर है, ये क्या दर्शाता है? स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री दर्शाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, द नेशनल फ्लैग इज द हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके, ऑफ इंडिया। सेफ्रॉन केसरिया एट द टॉप, केसरिया आपको टॉप पर दिखेगा, मिडल में आपको व्हाइट दिखेगा और ग्रीन आपको कहाँ दिखेगा? बॉटम में दिखेगा, और जिनका इक्वल प्रोपोर्शन होता है। द रेशियो की अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ, वो है 2:3 का रेशियो है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। रेशियो ऑफ विड्थ टू इट्स लेंथ क्या है? 2:3। इन द सेंटर व्हाइट बैंड इज नेवी, व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील। सेंटर में देखो नेवी ब्लू व्हील है, जिसके अंदर कितनी स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सवाल पूछ लेगा। ये जो बीच में है ये ब्लू सर्कल जो है जिसमें स्पोक्स है 24, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अशोका चक्र रिप्रेजेंट करता है। The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly on 22 जुलाई 1947। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए, रेशियो हमें पता होना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए, और कब अडॉप्ट किया था ये पता होना चाहिए, और किसने इसको डिजाइन किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। सवाल दूसरा, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन, नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं, वाज कंपोज्ड ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज? तो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में जन गण मन को कंपोज किया गया था? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, बताइए। तो यस, चलो आई थिंक हाँ हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। द सॉन्ग जन गण मन, एक सेकेंड बच्चे, हाँ जी एक सेकेंड, सवाल ही कहाँ चला गया? हाँ, सवाल था कि जनगण मन ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया है? तो इसको ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था। और किसने कंपोज किया था, ये आपका दूसरा सवाल है। व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन? ठीक है भाई, हिंदी वर्जन इसको कब अडॉप्ट किया गया? जब, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ओरिजिनली इसको बंगाली में कंपोज किया गया था, बट इसका जो हिंदी वर्जन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? तो वो किया 24 जनवरी 1950। इसका बी आंसर होने वाला है। उसी के साथ सवाल में पूछा जा रहा है कि फुल प्लेइंग टाइम क्या है? देखो, व्हाट वाज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम का प्लेइंग टाइम पूरे वर्जन का कितना समय है? तो वो आंसर है इसका 52 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिक बातें बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात कि जनगण मन ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में कंपोज हुआ था? इट वाज कंपोज्ड इन बंगाली। उसके बाद किसने इसको लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हिंदी वर्जन कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 में। प्लेइंग टाइम क्या है पूरे वर्जन का? 52 सेकेंड्स। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। द सॉन्ग जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, जन गण मन, कंपोज ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर and was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 जनवरी 1950। और जिसका प्लेइंग टाइम कितना है? 52 सेकेंड्स। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के यहीं से पूछ लेगा। ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉलो ऑन करनी पड़ती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए द मोटो ऑफ सत्यमेव जयते मीन्स व्हाट? बताइए, the motto of Satyamev Jayate means what? And it is written in Devanagari script below the profile of the land capital and is a part of the state emblem of India. Truth alone triumphs, truth always triumphs, truth always wins and none of these। तो इसके सवाल के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एम्बलम है इसी के नीचे लिखा होता है देवनागरी में सत्यमेव जयते। द स्टेट एम्बलम, चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ द अशोका एट सारनाथ, carved out a single block and polished stone। क्योंकि अशोका के टाइम पे मेजरली जो वो पिलर्स होते थे ये सिंगल स्टोन से बने होते थे। हाँ जी। The frieze of the abacus has sculpture in the high relief of an elephant, galloping horse। तो यहाँ पर आपको elephants दिखेंगे, galloping horse दिखेंगे, lions दिखेंगे, जो कि यहाँ पे धर्म चक्र भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सवाल क्या है? सवाल का जवाब मुझे आप देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। क्यों मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे? क्योंकि कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। अगर आप खुद से R&D करोगे तो आपको उन चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप मुझे होमवर्क में बताने वाले हो। और जो मैंने आपसे पीछे सवाल पूछा था कि भाई बताइए नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया है, ये मैं आपको अभी आंसर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक ही सवाल देना है होमवर्क में। तो नेशनल फ्लैग जो है
इट वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा, पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे सवाल आपका चेंज हो चुका है, सवाल ये रहेगा जो आपको मुझे आंसर करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट्स एन होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज कमेंट में रिप्लाई करें, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉन्ग वंदे मातरम की बात करते हैं, कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज बाय द बंकिम चंद्र चैटर्जी, तो ये कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, किसने किया है, ये हमारे पास जवाब है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने किया है। कहां से लिया है ये सवाल में पूछ लिया जाता है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी के एक वर्क आनंद मठ से ये लिया गया है, आनंद मठ से इसको लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज में इसको ओरिजिनली कंपोज किया गया था, तो ओरिजिनली इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था, ठीक है। द सॉन्ग वंदे मातरम ओरिजिनली कंपोज्ड in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee was a source inspiration of the people in their struggle for the freedom and it has the equal status as Jan Gana Mana. The song was a part of Bankim Chandra most famous novel आनंद मठ, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पार्ट है किसका, आनंद मठ का। कई बार सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। कई बार सवाल में पूछा जाता है गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दिस अ बुक बाय होम, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है। गीतांजलि की अगर हम बात करें, गीतांजलि, सो इट्स अ वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत से पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में पूछा जा रहा है, देखो सवाल की तरफ हम तभी चलेंगे जब हम एक बार इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सवाल में पूछा जा रहा है व्हेन वाज द पीकॉक डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड, ठीक है भाई, पीकॉक को पता है, ये तो आपसे पूछेगा कि नहीं कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया, सवाल में ये पूछ लेगा कि इसको कब डिक्लेयर किया गया, तो इसको डिक्लेयर किया इन 1963 में, इसको डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं, इस बार बच्चे बता रहे थे, देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स भी आ रखे हैं, इस बार पूछे गए थे साइंटिफिक नेम एज वेल, तो कुछ फेमस चीजें कि हमें साइंटिफिक नेम्स पता होना चाहिए। अगर पीकॉक का साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो ये है पैवोक्रिस्टैटस, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और अभी अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसका पूछ लेगा, टोमेटो का पूछ लेगा। क्यों पूछेगा टोमेटो का साइंटिफिक नेम, क्योंकि टोमेटो के भाव तो हमें पता ही है कि आसमान को छू रहे हैं, ठीक है। बाकी एक सेशन हम इस पे भी करेंगे, साइंटिफिक नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, जिनसे कि सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वो क्या है, टाइगर है, तो टाइगर की बात कर लेते हैं भाई। टाइगर, द मैनीफेरेंस टाइगर पैंथेरा टिग्रिस इज अ स्ट्रिप्ड एनिमल. It has yellow thick coat of the fur with the dark strip. The combination of the grace, strength, agility, enormous power, and the tiger, its pride, plays as a national animal of India. To check the dwindling population, अब इसी के साथ जो क्वेश्चन पूछ लेगा वो पूछ लेगा प्रोजेक्ट टाइगर का। क्यों पूछेगा मैम प्रोजेक्ट टाइगर का क्वेश्चन, कुछ और क्यों नहीं पूछेगा, इसीलिए पूछेगा क्योंकि 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, तो 50 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर की, तो यहाँ से सवाल पूछ लेगा। तो भाई यही पॉपुलेशन चेक करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, वो था प्रोजेक्ट टाइगर। कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 एंड इन 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। किस लिए इसको लाए थे, टू चेक द dwindling पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया। नाउ नेशनल ट्री, कई बार पूछता है, बेनियान ट्री को बोला जाता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर हर कोई जानता है और इसका साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना भाई, लोटस। निलिम्बो नुसिफेरा गेरेथिन इज द नेशनल फ्लावर scientific name. Now it is sacred flower and occupy a unique position in the art and mythological of the ancient India and has been auspicious symbol of the Indian culture since the time of immemorial. ठीक है, तो yes दिस इज द नेशनल फ्लावर। अब नेशनल फ्लावर की जब हम बात करें तो यहाँ से एक तो ये पूछ लेगा कि भाई बहाई टेम्पल को कौन से नाम से जाना जाता है, तो बहाई टेम्पल को लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लेगा, ये लिखा साइंटिफिक नेम। एक और चीज पूछेगा करंट अफेयर से अगर पूछेगा तो ये पूछेगा अभी शिवमोगा एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने, जिसकी शेप क्या है, लोटस फ्लावर की जैसा इसकी शेप है, तो बता दीजिए जरा खुलकर बता दीजिए कि ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। कहां पर, कर्नाटका में। और अगर सवाल पूछेगा लोटस से तो क्या पूछेगा, हाँ G20 पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि G20 का अगर आप लोगो देखोगे तो एक
लोटस है उसके ऊपर अर्थ है और फिर G20 ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके का लोगो है। G20 क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि G20 ग्रुप 20 कितनी कंट्रीज है? 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसको 20 बोला गया है। नाउ इस बार की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इसकी भारत के पास है। भारत को ये प्रेसिडेंसी किसने दी? इंडोनेशिया ने दी। भारत किसको देगा? भारत ब्राजील को देगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसी के साथ चलते हैं नेशनल कैलेंडर की तरफ। तो नेशनल कैलेंडर कहां से बेस्ड है? ये शाका एरा से बेस्ड है, जो कि चैत्र कंसीडर किया जाता है एज द फर्स्ट मंथ, ठीक है। एंड इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 मार्च 1957, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, नेशनल करेंसी सिंबल की हम बात करेंगे, ठीक है। 2010 से पहले इंडिया के पास कोई भी करेंसी सिंबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जब हम डॉलर की बात करते हैं तो दिस इज द करेंसी सिंबल। इंडिया क्या यूज कर सकता? या तो हिंदी में रुपया लिखा हुआ होता है, रुपये या रुपया, या फिर आप RS देखते थे एज अ यूनिवर्सल सिंबल की तरह। बट नाउ इंडिया के पास खुद का करेंसी सिंबल है, जो कि क्या है? दिस इज अ सिंबल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये बना कैसे है। इट्स एन अमेलगम ऑफ देवनागरी का र, जो र होता है हिंदी में, उसका अमेलगेशन है किसके साथ? कैपिट हिंदी जो लैटिन का जो R होता है उसके साथ, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये वर्टिकल लाइन देखने को नहीं मिलेगी विद 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, जो कि इक्वालिटी दर्शाता है। एंड इस तरीके से नेशनल सिंबल को डिजाइन किया गया, इक्वल साइन, ठीक है। नाउ इंडियन रूपी साइन वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010। ये पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया? तो इट वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010। नाउ सवाल दूसरा यहां से पूछेगा, ज्यादा डेप्थ में चला गया एनटीए, तो क्या पूछ लेगा? ये किसने डिजाइन किया, उनका नाम पूछ लेगा। तो दिस सिंबल वाज डिजाइन्ड बाय उदय कुमार, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट रहे इन डिजाइनिंग फ्रॉम, उन्होंने कहां से की? IIT बॉम्बे से, ठीक है। तो ये उनसे आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द करेंसी सिंबल, ठीक है। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आपसे जो मैंने आज का सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि सत्यमेव जयते जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ये आप मुझे बताओगे। होमवर्क क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे CUT UG अकेडमी पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे CUT 2024 की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है और मजबूती के साथ हम ये तैयारी करने वाले हैं। Don't forget to use my code which is SJ100 to avail the maximum discount। अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, प्लस के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ GA करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक GK पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लस के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। प्लस के कोर्स का लिंक कहाँ मिलेगा? ये मिलने वाला है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सुबह हम लोग ओके नाम हो गया है, चैनल का नाम हो गया है CUET UG अनअकैडमी, ठीक है। हाँ जी, रोज सुबह 11 बजे होती है करंट अफेयर की क्लासेस इसी चैनल पे, तो प्लीज आया करो इस क्लासेस में। Okay, thank you so much for joining me in today's session. It's a great time with you all. See you tomorrow. Do like, share and subscribe. Bye bye. Take care.